हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, विलोपन विधि होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लिया जाए, उसके बाद से जो इस पे दिए गए क्वेश्चन है उसको हल कराया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, विलोपन विधि में क्या करना होता है कि यदि इसमें दो प्रकार के समीकरण दिए जाएँ तो वह दोनों प्रकार के समीकरण में यानी जो आपका वेरिएबल होगा चर यानी x और y, तो x और y के जो संख्यात्मक मान होंगे उनके गुणांकों के साथ, तो संख्यात्मक मान को सबसे पहले हम समान करने का प्रयास करेंगे। और समान होगा कैसे? सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे बस x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे बस y है। तो यानी हमें या तो x के केस में या तो y के केस में यानी दो चरों में से किसी एक को संख्यात्मक रूप से बराबर करना होगा। और जब संख्यात्मक रूप से जब समान हो जाएगा उसके बाद से क्या करेंगे कि उसको हम या तो जोड़ करके या घटा करके जैसे भी हो किसी एक टर्म को यानी x वाले टर्म को या तो y वाले टर्म को कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से जब किसी एक चर का मान निकलेगा तो उस चर का मान दूसरे वाले या पहले वाले समीकरण में रखेंगे तो हमारा मान बिल्कुल y का भी निकल जाएगा और इस तरह से आसानी से समीकरण हल भी हो जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से यानी दोनों विधि से यह हल करना है, यानी विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि से दोनों विधि से हल करना है। फिर दिया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, या लास्ट में यह भी बता देना है कि किस विधि से आपको अधिक सुविधा हो रही है हल करने में। चलिए इसमें सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में, यानी यह एक प्रकार से समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 में पहले देखेंगे कि क्या जो इसमें दो चर दिए गए हैं x और y, इन दोनों चरों में संख्यात्मक रूप से मान बराबर हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यह तो बराबर है नहीं। यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, यह भी y का जो कॉन्टेक्स्ट है यह भी बराबर नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम या तो x को या तो y को बराबर करने का प्रयास करेंगे। और बराबर होगा कैसे, तो समीकरण 1 में या तो किसी ऐसे अंक से गुणा कीजिए कि गुणा करने के पश्चात समीकरण 2 के किसी y या x के बराबर हो जाए। यदि समीकरण 1 में हम यदि 3 से गुणा कर दें तो 3x + 3y = 3 × 5 = 15 होगा। यहाँ पे 2x - 3y = 4, इनको वैसे ही रहने देंगे। अब जब 3 से गुणा कर लेंगे तो यह y का मान और ये y का मान आपस में गुणांक के रूप में संख्यात्मक रूप से बराबर होगा। तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि समीकरण 1 में आप 3 से गुणा कर लें और समीकरण 2 में विशेष गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें विलोपन विधि में यही नियम बताया गया है कि संख्यात्मक रूप से या तो x का टर्म या तो y का टर्म किसी एक को बराबर करना है और जब बराबर हो जाए उसके बाद से आपको जोड़ना या घटाना है, उसके हिसाब से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जब गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 3 × 5 = 15 यानी 15। अब इसको आप देखिए समीकरण 3 मानिए और ये पहले समीकरण 1 और 2 पड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 और 3 की सहायता से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 यानी समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्यों हम जोड़ रहे हैं, क्यों नहीं घटा दे रहे हैं। तो जोड़ने का मतलब यह है कि यह -3y है या +3y है, जब जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यह स्वाभाविक है कि हमारा x का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। यही यदि यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस होता तो जोड़ करके ना बल्कि घटा करके हम हल करते। अब यह बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आइए जब इसको जोड़ते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं
समीकरण 2 और 3 को, तो यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये वाला, और फिर इसको भी नोट कर लेते हैं 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 यानी 15। समीकरण 2 और 3 को हम नोट कर लेते हैं। तो यह तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, और यह 3 और 2 5, x बराबर 19, यानी x का जब मान निकालेंगे तो 19 और बटे इसका गुणांक 5, यानी x का मान आपका निकल चुका है कितना, तो 19/5। फिर क्या करेंगे कि अब यह लिखेंगे कि यह मान, यह यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं कि यह x का मान, अब आप जो समीकरण छोटा दिखे उसी में रख लीजिए कि ताकि आसानी से हल हो जाए। यह x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अपना तो 1 में ही रख लीजिए। तो देखिए यहाँ से 1 क्या है, 1 है x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। x का मान रखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 5, तो यह y बराबर हो जाएगा, या जब इनको इधर लाएंगे तो 5 माइनस 19/5 यानी 25, 25 में से 19 निकला यानी 6/5। तो यह y का मान आपका निकला है 6/5। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। यानी हम लोगों ने विलोपन विधि से हल करके x और y का मान प्राप्त कर लिया। अब कौन सी विधि से हल करके दिखाना है, तो आपको दूसरी विधि भी इसमें हल करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हल कर लेते हैं। तो आइए इसको हल किया जाए। तो समीकरण है पहला कि x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा है कि 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ पे समीकरण 1 था, यह समीकरण 2 था। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यदि आप इसको हल करना चाहें तो कैसे हल कर सकते हैं, तो देखिए समीकरण 1 से आप तो या तो x निकालिए या तो y निकालिए। तो समीकरण 1 से यदि हम x बराबर निकाल दें तो यह 5 माइनस वाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस वाई। अब लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यह मान हम समीकरण 2 में रख लेंगे। तो 2 यही है, यानी 2, फिर x का मान यहाँ पे हम यह रखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 5y बराबर 4। फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये इसको इधर ला दीजिए, माइनस 4 बराबर 5y। तो y बराबर हो जाएगा, अब देखिए 10 में से 4 निकला 6, और y का गुणांक है 5, यानी y का मान हो गया 6/5। और हमने विलोपन विधि से भी y का मान 6/5 निकाला है। फिर नोट कर लेंगे यहाँ पे y का मान, अब जो y का मान निकला है इसको आप किसी में रख लीजिए। तो समीकरण 1 में रखने पर, चूँकि हम 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 1 जो है वह छोटा समीकरण है और बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो 1 में रखेंगे तो 1 है x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई का मान निकला है 6/5 बराबर 5, यानी x बराबर हो जाएगा 5, और ये इधर आएगा तो माइनस 6/5। 25 में से 6 निकला यानी 19/5, यानी x का मान भी हमें प्राप्त हो गया। देखिए प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हमने y का मान निकाल लिया और x का भी मान निकाल लिया। तो यहाँ पे पहला सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आइए चलते हैं दूसरे सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और फिर यहाँ पे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, आपको छोटा भी कर सकते हैं
और यदि नहीं छोटा करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आप समीकरण 1 या समीकरण 2, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है समीकरण 2 में। तो यदि इसमें 2 से गुणा कर दें तो यह और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, और आप यह ध्यान दीजिएगा कि हम सबसे पहले विलोपन विधि से ही हल कर रहे हैं। तो यह पहला है 3x + 4y = 10, और यहाँ पे यह अब जो दूसरा है इसमें जब गुणा करेंगे 2 से, 2 दूना के 4x - 4y = 4, यह समीकरण हो जाएगा 3। अब यह 2 न रह करके 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे आपको फिर समझा दे रहे हैं। या +4y है या -4y है, जोड़ेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो इनको पहले एक पास नोट कर लेते हैं और यह भी नोट कर लेते हैं, 4x - 4y = 4। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं जब जोड़ेंगे तो यह कैंसिल प्लस माइनस से, और यह 7x = 14, यानी x का मान निकल गया बहुत ही सिंपल रूप से 2, यानी 7 दूना के 14। अब देखिए फिर क्या करेंगे। अब यहाँ से लिख लेंगे कि x का मान समीकरण जो छोटा दिखे उसी में रख लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे सपोज कीजिए 2 में रख दे रहे हैं, तो 2 है 2 गुणे, यहाँ पे 2 दिखा दे रहे हैं, 2x - 2y = 2 है। x का मान रखेंगे तो 2 × 2 - 2y = 2, यानी 4 - 2y = 2, यानी 4 माइनस इधर कर लीजिए 2 = 2y, यानी 2 = 2y, यानी y का मान निकल गया 1। अब कैसे जानेंगे कि आप जो x और y निकला है वो सही है? तो आप इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस y और इस x का मान किसी भी समीकरण में रख करके चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब दूसरी विधि यानी प्रतिस्थापन विधि से भी इनको हल करके देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, या तो विलोपन द्वारा था, अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखिए समीकरण वही रहेगा, यानी 3x + 4y = 10, यह दिया हुआ है समीकरण 1, और समीकरण 2 है 2x - 2y = 2, यह समीकरण 2। अब आप किसी में से इनका वैल्यू इधर से उधर रख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से x, समीकरण 2 से यानी 2x = 2 - 2 + 2y, चूँकि यहाँ पे 2 है, इनको इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 + 2y और बटे हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यह 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ और छोटा कर दे रहे हैं आपको, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x बराबर, यहाँ पे जब 2 कामन ले लेंगे ऊपर तो 1 धन y, और नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, यानी x का मान 1 + y। अब लिखेंगे x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम क्यों 1 में ही रख रहे हैं, चूँकि यह समीकरण 2 से हमें यह मान निकाले हैं x का। अब यह मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो 3 × x का मान है 1 धन y, फिर +4y = 10, यही है समीकरण। यहाँ पे x की जगह हमें यह मान रख लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब गुणा कीजिए, 3 + 3y + 4y = 10, फिर क्या करेंगे कि 3 धन 7y = 10, यानी 7y बराबर हो जाएगा 10, और ये इधर आएगा तो -3, यानी y बराबर 7 में 10 में से निकला 7, और यह बटे 7, 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी y का मान कितना निकला, 1। फिर लिखेंगे y का यह मान
y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब आप देखिए समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में, किसी में रखेंगे तो मान बिल्कुल सेम बताएगा। 2 में रखिए, छोटा है इसलिए। अब यहाँ पे 2x का मान है, x का मान पहले से कितना निकला हुआ है, तो 1 धन y, फिर यहाँ पे -2 और ये y फिर बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ से एक विधि और भी है, इसको हटा दे रहे हैं, पहले समीकरण से ही डायरेक्ट कर दे रहे हैं और छोटा हो जाएगा। 2x - 2y = 2 है, तो यहाँ पे 2x रहने दीजिए, -2 × y का मान 1 निकला है बराबर पे 2। 2x = हो जाएगा या 2, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में यानी 2। तो अब देखिए क्या मिल जाएगा, 2x = 4 यानी x का मान हो जाएगा 2, यानी x का मान निकला हमारा 2, और यहाँ पे y का मान निकला कितना, तो 1, यानी y का इस तरह से भी 1 और x का मान इस तरह से भी 2। हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।